थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव एजुकेशन हब। मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब प्रूव करेंगे और उस पर एक एग्जांपल देंगे जो आप आसानी से एक बार समझ लीजिए तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो दिस कैन बी रिटेन एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे हम किसी भी संख्या का जैसे 2 का क्यूब करना हो तो हम क्या करते हैं कि दो जो संख्या है कितनी बार आप आपस में मल्टीप्लाई है तो 3 बार। ठीक है, इसी तहत हम आपको ये समझा रहे हैं और इसका आपको फार्मूला भी प्राप्त होगा। तो पहले हम ये 2 पद ले लेंगे। ठीक है, 2 पद लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करना है, एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पद है इससे कीजिए, फिर ये पद इससे कीजिए, फिर इसके बाद b वाले पद को इससे कीजिए, फिर b वाले पद को इससे कीजिए। एक आसान सा टिप है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद आप आसानी से इसको बनाएंगे। और जैसे a में a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और फिर a में b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा प्लस। अब फिर यहाँ पर देखिए b में a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ba या ab दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ab लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये b है और b में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसको क्लोज कीजिए और इसके बाद a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे हम ये मल्टीप्लाई किए थे सेम उसी प्रकार से इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जैसे a स्क्वायर का कीजिए, फिर इसका कीजिए इसमें, फिर इसका कीजिए इसमें, फिर इसका कीजिए इसमें, फिर उसी प्रकार से b का इसमें कीजिए, फिर b का इसमें कीजिए, फिर b का इसमें कीजिए, फिर b का इसमें कीजिए। ये आप जो लाइन है इसको ध्यान में रखिए, आप कभी भी इसको प्रूव करने में भूल नहीं सकते हैं। जैसे अब a स्क्वायर और a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए a स्क्वायर है यहाँ पे ab और a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए a और a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर a। यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर a। ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। इसके बाद अब b का जो मल्टीप्लाई है फिर सब में कीजिए। जैसे b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b, फिर इसके बाद b का ab में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस ab स्क्वायर। फिर यहाँ पे b से ab में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ab स्क्वायर, और b स्क्वायर में b का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, b क्यूब हो जाता है। ठीक है, अभी जब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अब देखेंगे कि a स्क्वायर बी कितने जगह है। देखिए a स्क्वायर बी एक, a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिए a क्यूब, और इन जब आपस में इन तीनों को जोड़ेंगे a स्क्वायर बी तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद अब b स्क्वायर ए देखिए कितने पद हैं, b स्क्वायर ए मतलब ये भी b स्क्वायर, ए भी b स्क्वायर और ए भी b स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर 3b स्क्वायर ए प्लस ए बी क्यूब आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये जो 3 ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है,
तो इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। a³ प्लस 3ab इसमें कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी a बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, b बच गया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b कोस्ट क्लोज प्लस b³। ये आपका फार्मूला हो गया a प्लस b का होल क्यूब का, ठीक है। अब इसमें तो हम और भी अलजेब्रिक मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलजेब्रिक मेथड से क्यूब निकालने की विधि आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है 104 का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द क्यूब, ठीक है। तो ये 104 आपस में दिस कैन बी रिटन एज 104 का होल क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज 104 इंटू 104 इंटू 104। इतना मतलब इसका ये प्रोसेसिंग हुआ। ऐसे आपको नॉर्मल मतलब हम क्यूब ज्ञात करते हैं, लेकिन जब इस फार्मूला में जब हम इसको रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए कैसे करना है। जैसे हमको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस 3ab कोस्ट में a प्लस बी कोस्ट क्लोज प्लस b³ होता है। तो 104 है, 104 को हम लिख सकते हैं 104 दिस कैन बी रिटेन एज 100 प्लस 4। कोई सस्पेंशन नहीं। फिर तो यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे भी क्यूब कर दीजिए। अब ये फार्मूला देखिए a प्लस बी के फॉर्म में आपका आ जाता है। जब आ जाता है तो इसको इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब a इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ठीक है। अब इसी के अनुसार इस पे रखिए तो क्या ऐसे होगा, तो a³ मतलब 100 का वर्ग क्यूब प्लस 3a, 3 इंटू a के जगह पे 100 और b के जगह पे 4, पोस्ट में a प्लस b 100 प्लस 4 इंटू प्लस b³ b मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद ये जब हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस ये हो गया 3 चौके 12, ये हो जाएगा आपका 1200 इंटू 100 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से आप इसको बिना गुणा किए हुए सॉल्व कर रहे हैं आप। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे ये कॉमन है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितना हो जाएगा 1200 ये है और 100 ये है, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 0 कर दीजिए प्लस, अब ये 1200 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना 12 चौक 4800 प्लस 64। अब जब सबका हम ऐड निकालेंगे तो इकाई की ओर से आप जोड़ना शुरू कीजिए, 4 6 8 4, इसके बाद यहाँ पे 4 1 2 3 4 आपका हो गया 2 1 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात 104 का जब हम क्यूब करेंगे तो 11 24 864 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।